हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे जिसमें हमने रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। फर्स्ट है ट्रू फॉल्स। रेलगाड़ी ने यात्रा आसान बना दी है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि रेलगाड़ी से हम बहुत ही आसानी से यात्रा कर सकते हैं। सेकंड, भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं। यस। सेकंड। थर्ड, पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि रेलगाड़ी पटरी पर ही चलती है। फोर्थ, मेट्रो ने महानगरों के लोगों का सफ़र बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। यस इट इज़ ट्रू। पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले किसने लोहे की पटरी बिछाई? तो यहाँ आपको 3 नेम्स दिए हुए हैं, विलियम जेसॉफ ने, विलियम हार्वे ने या जॉर्ज स्टीफेंसन ने। तो किसने रेलगाड़ी की पटरी बिछाई? विलियम जेसॉफ ने। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को कहाँ चलाई गई थी? तो ये गोवा में, ठाणे में या पुणे से? तो ये ठाणे में चलाई गई थी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच चली थी पहली जो रेलगाड़ी थी। थर्ड, रेलगाड़ी का मॉडर्न रूप कौन सा है? मालगाड़ी, ट्रॉम या मेट्रो रेल? तो ये है ट्रॉम, जो कि सड़कों पर जो चलती है वो उसका मॉडर्न रूप है। भारत में मोनो रेल कहाँ शुरू हो चुकी है? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में? तो ये मुंबई है इसका आंसर, कि मुंबई में हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये अरेंज करने हैं हमें। फर्स्ट देखिए, बिजली का इंजन बनाया गया, चूने पत्थर को काटकर जालीदार खांचे बनाए गए। ये सभी आपको नंबर वाइज लगाने हैं कि पहला कौन सा आएगा। आफ्टर इट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट इज, रेलगाड़ी ने अपनी बहनों को क्या क्या नाम बताए हैं? तो रेलगाड़ी ने अपनी बहनों के सवारी रेलगाड़ी, मालगाड़ी, ट्रॉम गाड़ी आदि नाम बताए हैं। सेकंड, लोहे की पटरी बनाने में क्या लाभ हुआ? तो लोहे की पटरी बनाने से लाभ हुआ कि इस पटरी पर घोड़े जितने भार की गाड़ी खींच लेते हैं और सड़क पर वे उसका चौथाई भार भी नहीं खींच पाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आजकल कहाँ कहाँ पटरियाँ बिछा दी गई हैं? तो आजकल नदियों पर, पुल, पहाड़ों में सुरंग आदि बनाकर पटरियाँ बिछा दी गई हैं। रेलगाड़ी ने भारत के किन स्थानों को जोड़ दिया है? रेलगाड़ी ने भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव और शहर-शहर को जोड़ दिया है। अब हम करेंगे व्याकरण एंड भाषा। नीचे दिए गए शब्दों में समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखिए आपको ये बॉक्स दिया हुआ है, हेल्पिंग बॉक्स, जिसमें आपको आंसर्स दिए हुए हैं, तो हमें वो आंसर्स चूज़ करके सही फिल करने हैं। फर्स्ट देखिए, घोड़ा, घोड़ा को क्या कहा जाता है? तो हय और अश्व। इसी तरह समुद्र दिया हुआ है, समुद्र को क्या बोलते हैं? सागर एंड जलधि। बिजली, विद्युत एंड चपला। संसार, जग और दुनिया। शक्ति, ताकत और जोर। पेज नंबर 39 पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके काल लिखिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले काल के बारे में बताती हूँ। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्यत काल। तो जो भूतकाल होता है सबसे पहले वो होता है बीता हुआ कल, जब हम पुराने समय की बात करते हैं, यानी कि बीते हुए कल के बारे में, तो वो होता है भूतकाल। उसके बाद होता है वर्तमान काल, जो कि अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल बोलते हैं। और भविष्यत काल होता है जो कि आने वाला समय होता है। तो फर्स्ट है, हम रेलगाड़ी से जयपुर गए थे, तो यानी कि समय निकल चुका, बीता हुआ समय है, तो यहाँ होगा भूतकाल। सेकेंड है, गीतिका अपना गृह कार्य कर रही है, तो कौन सा काल होगा यहाँ? वर्तमान काल। हम कल सर्कस देखने जाएंगे, देन इट इज़ भविष्यत काल। मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, अभी चल रहा है ये कार्य, तो ये है वर्तमान काल। भाप के इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी यानी कि समय बीत चुका, तो ये भूतकाल है। दिल्ली में मोनो रेल चलाई जाएगी, तो ये है भविष्यत काल।